ओम नमः शिवाय। श्रद्धा और विश्वास के कारण मानव अंतःकरण की बिखरी हुई शक्तियाँ एक स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं। इसी एकीकरण को जिस दिशा में प्रेरित किया जाता है, उसी में वह तेज गति से दौड़ता है। विज्ञान का मार्ग एक होते हुए भी उसके साधन मार्गों में अंतर हो सकता है। रेडियो का विज्ञान एक है, पर रेडियो यंत्रों की बनावट हर बनाने वाला अलग अलग रखता है। उसी प्रकार योग साधना के अनेक मार्ग हैं। उनमें से एक मार्ग गायत्री मार्ग भी है। गायत्री की साधना पद्धति द्वारा भी उन सूक्ष्म शक्तियों से साधक अपने को संबद्ध कर सकता है और लाभ प्राप्त कर सकता है। गायत्री के तंत्र ग्रंथों में 24 गायत्रियों का वर्णन है। 24 देवताओं के लिए एक एक गायत्री है। इस प्रकार 24 गायत्रियों द्वारा 24 देवताओं से संबंध स्थापित किया गया है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में से प्रत्येक के देवता क्रमशः गणेश, नृसिंह, विष्णु, शिव, कृष्ण, राधा, लक्ष्मी, अग्नि, इंद्र, सरस्वती, दुर्गा, हनुमान, पृथ्वी, सूर्य, राम, सीता, चंद्रमा, यम, ब्रह्मा, वरुण, नारायण, हयग्रीव, हंस और तुलसी हैं। इनमें से कई नामों के मनुष्य अवतार, ग्रह, नक्षत्र, तत्व, पक्षी, वृक्ष आदि भी हुए हैं और उनके चरित्र भी उपलब्ध हैं। पर यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि यहाँ जिन नामों का उल्लेख है, उनका प्रयोग तंत्र विज्ञान में विशुद्ध देव शक्तियों की छाया लेकर जो भी मनुष्य, ग्रह, तत्व, पक्षी, वृक्ष आदि हुए हैं, वे इन शक्तियों के या तो स्थूल प्रतीक हैं या अलंकारिक विवेचना है। हंस, पक्षी, तुलसी का पौधा, सूर्य, चंद्र, ग्रह, अग्नि, वरुण आदि तत्व, राम, कृष्ण, सीता, राधा, हनुमान आदि अवतारी पुरुष उन देव शक्तियों के स्थूल प्रस्फुरण हैं। वस्तुतः वे शक्तियाँ अत्यंत सूक्ष्म हैं। 24 गायत्री द्वारा उन 24 ईश्वरीय शक्तियों से ही सानिध्य स्थापित किया जाता है। यह पहले ही बताया है कि देव शक्तियाँ स्वचैतन्य हैं और अपनी मर्यादा में परमाणु, तत्वों एवं पदार्थों पर शासन करती हैं। इसलिए वे भौतिक और आत्मिक दोनों ही सत्ताओं से संपन्न हैं। देव उपासना से मनुष्य को उसी प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। साथ ही उनके शासन में रहने वाले पदार्थ भी उसी ओर खींचकर जमा हो जाते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते में एक शासक मक्खी होती है। वह जिधर चलती है उधर ही छत्ते की अन्य मक्खियाँ चल देती हैं। जहाँ चुंबक होता है वहाँ लोहे के कण स्वयं ही खींच आते हैं। शक्ति अपने आधार को अपनी ओर खींचती रहती है। जिस मनुष्य ने देव शक्ति की जितनी धारणा अपनी मनोभूमि में कर ली है, उसी अनुपात से उस शक्ति से संबंधित परिस्थितियाँ एवं वस्तुएं उसकी ओर खींचती चली आएंगी और वह उपासना का समुचित लाभ प्राप्त करेगा। आइए अब जानते हैं कि गायत्री के 24 देवताओं की चैतन्य शक्तियाँ क्या हैं और उन शक्तियों के द्वारा क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। इसे समझने का प्रयास करते हैं। गणेश अर्थात सफलता शक्ति। फल होता है कठिन कामों में सफलता, विघ्नों का नाश, बुद्धि वृद्धि। नृसिंह अर्थात पराक्रम शक्ति। फल होता है पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरता, शत्रुनाश, आतंक, आक्रमण से रक्षा। विष्णु अर्थात पालन शक्ति। फल होता है प्राणियों का पालन, आश्रितों की रक्षा, योग्यताओं की वृद्धि। शिव अर्थात कल्याण शक्ति। फल है अनिष्ट का विनाश, कल्याण की वृद्धि, निश्चयता, आत्मप्रायणता। कृष्ण अर्थात योग शक्ति। फल है क्रियाशीलता, आत्मनिष्ठा, अनासक्ति, कर्मयोग और सौंदर्य। राधा अर्थात प्रेम शक्ति। फल है प्रेम, दृष्टि, द्वेष भाव की समाप्ति। लक्ष्मी अर्थात धन शक्ति। फल है धन, पद, यश और भोग्य पदार्थों की प्राप्ति। अग्नि अर्थात तेज शक्ति। फल है उष्णता, प्रकाश, शक्ति और सामर्थ्य की वृद्धि, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली और तेजस्वी होना। इंद्र अर्थात रक्षा शक्ति। फल है रोग, हिंसक, चोर, शत्रु, भूत प्रेत, अनिष्ट आदि के आक्रमणों से रक्षा। सरस्वती अर्थात बुद्धि शक्ति। फल है मेधा की वृद्धि, बुद्धि की पवित्रता, चतुरता, दूरदर्शिता और विवेकशीलता। दुर्गा अर्थात दमन शक्ति। फल है विघ्नों पर विजय, दुष्टों का दमन, शत्रुओं का संहार, दर्प की प्रचंडता। हनुमान अर्थात निष्ठा शक्ति। फल है कर्तव्य परायणता, निष्ठावान, विश्वासी, ब्रह्मचारी एवं निर्भय होना। पृथ्वी अर्थात धारण शक्ति। फल है गंभीरता, क्षमाशीलता, सहिष्णुता, दृढ़ता, धैर्य, भार वहन करने की क्षमता। सूर्य अर्थात प्राण शक्ति। फल है निरोगिता, दीर्घ जीवन, विकास, वृद्धि, उष्णता और विकारों का शोधन। राम अर्थात मर्यादा शक्ति। फल है तितिक्षा, कष्ट में विचलित न होना, धर्म, मर्यादा, सौम्यता, संयम और मैत्री। सीता अर्थात तप शक्ति। फल है निर्विकार, पवित्रता, मधुरता, सात्विकता, शील और नम्रता। चंद्र अर्थात शांति शक्ति। फल है उद्विग्नताओं की शांति, शोक, क्रोध, चिंता, प्रतिहिंसा आदि विक्षोभों का शमन, काम, लोभ, मोह एवं तृष्णा का निवारण, निराशा के स्थान पर आशा का संचार।
यम अर्थात काल शक्ति। फल है समय का सदुपयोग, मृत्यु से निर्भयता, निरालस्यता, स्फूर्ति और जागरूकता। ब्रह्मा अर्थात उत्पादक शक्ति। फल है उत्पादन शक्ति की वृद्धि, वस्तुओं का उत्पादन बढ़ना, संतान बढ़ना, पशु, कृषि, वृक्ष, वनस्पति आदि में उत्पादन की मात्रा बढ़ना। वरुण अर्थात रस शक्ति। फल है भावुकता, सरलता, कलाप्रियता, कवित्व, आर्द्रता, दया, दूसरों के लिए द्रवित होना, कोमलता, प्रसन्नता, माधुर्य और सौंदर्य। नारायण अर्थात आदर्श शक्ति। फल है महत्वाकांक्षा, श्रेष्ठता, उच्च आकांक्षा, दिव्य गुण, दिव्य स्वभाव, उज्जवल चरित्र एवं पथ प्रदर्शक कार्यशैली। हयग्रीव अर्थात साहस शक्ति। फल है उत्साह, साहस, वीरता, शूरता, निर्भयता, कठिनाइयों से लड़ने की अभिलाषा और पुरुषार्थ। हंस अर्थात विवेक शक्ति। फल है उज्जवल कीर्ति, आत्मसंतोष, सतसत निर्णय, दूरदर्शिता, सत्संगति एवं उत्तम आहार विहार। तुलसी अर्थात सेवा शक्ति। फल है लोक सेवा में प्रवृत्ति, सत्य प्रधानता, पतिव्रत, पत्नीव्रत, आत्मशांति और पर दुख निवारण। जिसे अपने में जिस शक्ति की, जिस गुण, कर्म और स्वभाव की कमी दिखाई पड़ती हो, उसे उस शक्ति वाले देवता की उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए। जिस देवता की जो गायत्री है, उसका दशांश जप अर्थात महागायत्री से 10वां भाग गायत्री साधना के साथ साथ करना चाहिए। यदि गायत्री की 10 मालाएं नित्य जपी जाएं, तो एक माला देव गायत्री की भी जपनी चाहिए। केवल देव गायत्री को ही जपने से काम न चलेगा, क्योंकि देव गायत्री की स्वतंत्र सत्ता उतनी बलवान नहीं है। देव गायत्रिया उस महान वेद माता गायत्री की छोटी छोटी शाखाएं हैं, और शाखाएं तभी तक हरी भरी रहती हैं जब तक वे मूल वृक्ष के साथ जुड़ी हुई हैं। वृक्ष से अलग कट जाने पर शाखा निष्प्राण हो जाती है। उसी प्रकार अकेली देव गायत्री भी निष्प्राण होती है। उनका जप महागायत्री के साथ ही करना चाहिए। आरंभ में देव गायत्री का जप करना चाहिए, साथ ही उस देवता का ध्यान करते जाना चाहिए और ऐसी भावना करनी चाहिए कि वह देवता हमारे अभीष्ट परिणाम को प्रदान करेंगे। आइए जानते हैं 24 देवताओं के गायत्री मंत्र कौन से हैं। इनके जप से उन देवताओं के साथ विशेष रूप से संबंध स्थापित होता है और उनसे संबंध रखने वाले गुण, पदार्थ एवं अवसर साधक प्राप्त कर सकते हैं। गणेश गायत्री ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात्। नृसिंह गायत्री ओम उग्र नृसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। विष्णु गायत्री ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। शिव गायत्री ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कृष्ण गायत्री ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। राधा गायत्री ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। लक्ष्मी गायत्री ओम महालक्ष्म्यै विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। अग्नि गायत्री ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। इंद्र गायत्री ओम सहस्रनेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्रः प्रचोदयात्। सरस्वती गायत्री ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। दुर्गा गायत्री ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हनुमान गायत्री ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात्। पृथ्वी गायत्री ओम पृथ्वी देव्यै विद्महे सहस्रमूर्त्यै धीमहि तन्नः पृथ्वी प्रचोदयात्। सूर्य गायत्री ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। राम गायत्री ओम दशरथे विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। सीता गायत्री ओम जनकनंदिन्यै विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नः सीता प्रचोदयात्। चंद्र गायत्री ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नः चंद्रः प्रचोदयात्। यम गायत्री ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। ब्रह्मा गायत्री ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। वरुण गायत्री ओम जलबिंबाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। नारायण गायत्री ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हयग्रीव गायत्री ओम वाणीश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीवः प्रचोदयात्। हंस गायत्री ओम परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। तुलसी गायत्री ओम श्री तुलस्यै विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्।
इन देव गायत्रियों के साथ व्याहृतियां लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वेदोक्त नहीं तंत्रोक्त हैं। यूं तो उपर्युक्त देव शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने के स्वतंत्र एवं विशिष्ट विज्ञान हैं, जो साधना ग्रंथों में सविस्तार वर्णित हैं। उन साधनाओं से संपूर्ण प्रगति उसी दिशा में होती है। यहाँ उस विस्तृत विज्ञान का वर्णन करना आवश्यक नहीं है। यहाँ तो इन देव शक्तियों एवं गायत्रियों का वर्णन इसलिए किया गया है कि वेद माता की सर्व फलदायिनी साधना में भी किसी विशेष तत्व को बढ़ाकर किसी विशेष उद्देश्य के लिए अतिरिक्त प्रयत्न भी साथ में जोड़ा जा सकता है। ओम नमः शिवाय।